Morning students, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 11, the Valley of Flowers. Okay, let's see. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. उत्तरांचल के पहाड़ों में के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. और इस प्लेस को फूलों की घाटी कहते हैं. इन सम प्लेसेस वन सी रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन bushes, white. In others one finds white flower peeping out between the stones. कई झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कई पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं. There are wide areas carpet with the brightest yellow flowers. और पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं. And suddenly elsewhere blue flowers shining like teeny stars between the grass. और अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं. All this seems like a beautiful dream. और ऐसा लगता है कि ये एक सपने जैसा लगता है. Yes, because like a dream, this flower bloom only for a few weeks in the year. हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं और ये एक सपना जैसा ही लगता है. Now close your eyes and imagine that we have reached such a place. आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो. How does it feel? तुम्हें कैसा लगता है? Which songs do you feel like singing? और तुम्हें कौन सा गाना गाने का मन करता है, कौन से गाना गाने का दिल चाहता है. ऐसे आपको एक गाना गाकर सुनाओ. ओके. Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ? Yes, I have seen many flowers in my school garden. In my school garden. स्कूल गार्डन में मैं बहुत सारे फ्लावर्स को देखी हूँ. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? राइट देयर नेम्स. आप कौन कौन सी कलर्स की फ्लावर देखिए, उसके नेम को लिखना है. वाइट कलर की फ्लावर देखे हैं, रेड कलर, ब्लू, येलो, पिंक, एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट, नाउ वी वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वी आर नॉट यू. Are there any things in your house which have design of flowers made on them like cloths, seeds, vases, etc. क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों की डिजाइन बने हो, जैसे कि कपड़े, चादर, फूलदान आदि. Here is a flower design in the box below. यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स की, बर्ड्स की, फूल पत्तियों की आकृति बनी है. और इस पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, जिसमें जानवरों की आकृति बनी होती है, फूल पत्तियों की आकृति बनी होती है और पक्षियों की आकृति बनी होती है, ह्यूमन बीइंग, मानव की आकृति बनी होती है. द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी. यहाँ दिखाई गई जो डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं. इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. यह चित्रकला बहुत पुरानी है. डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? पता है आपको कि इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी. बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है और इसी के नाम पर इस आर्ट का नाम मधुबनी रखा गया. हियर ड्यूरिंग festival and happy occasions, the wall of houses and their courtyards are painted with such pictures. These paintings are made out of paste of
powdered rice and which color has been mixed. त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं और यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं. द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू. और इसमें जो कलर यूज किए जाते हैं वो भी बहुत ही स्पेशल होते हैं. टू मेक देम इंडिगो, नील, टर्मरिक, हल्दी, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्री एक्सेट्रा. ये रंग भी खास तरह के होते हैं. इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है. The paintings show human beings, animals, tree, flowers, bird, fish and many other animals. चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं. Draw your own design in your notebook and color it as well. आपको एक अपना डिज़ाइन मधुबनी डिज़ाइन की तरह एक अपना डिज़ाइन बनाना है और उसे कलर करना है. Look at the design made by your friend as well. और अपने दोस्तों को भी बनाए डिज़ाइन भी देखो. The world of flowers. फूलों की दुनिया. Okay. Here are some picture of flower. Mark on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर टिक के चिन्ह लगाओ और अगर पता हो तो उनके नाम भी लिखो. ये विकस HIVISCUS सभी जानते हैं. रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, चंपा, जैस्मीन, ओके, तुलसी, नाइट क्वीन, एंड डालिया. Okay. Next, from the pictures given above the others flower that you know, give name of to which. ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से दो फूलों के नाम को बताने हैं. ग्रो ऑन द ट्री, जो पेड़ पर लगते हैं. गुलमोहर एंड कदम. ग्रो ऑन बुशेस, जो कि झाड़ियों में लगता है. रोज, मैरीगोल्ड. ओके. नेक्स्ट, ग्रो ऑन क्रीपर. ग्रो ऑन क्रीपर, जो कि बेल पर लगता है. चंपा एंड अपराजिता. ओके. नेक्स्ट, ग्रो ऑन वाटर प्लांट. लोटस और वाटर लिली. ब्लूम ओनली एट नाइट, जो कि सिर्फ रात में खिलता है. जैस्मीन एंड रजनीगंधा. नाइट क्वीन. ओके. ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट. दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है. सनफ्लावर एंड लोटस. ओके. Now tell me, which flower can you recognize by the scent even
योर आइज क्लोज, जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, वो कौन से फ्लावर होंगे? रोज़, जैस्मीन। इसकी सेंट बहुत अच्छी होती है और इसे हम आंख बंद करके इसकी सेंट को पहचान सकते हैं। विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड, वो फ्लावर जो कि पूरे साल खिलता है? रोज एंड मोगरा। नेक्स्ट, विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ, वैसे फ्लावर जो कि खास महीने में लगते हैं? मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप। मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप। ओके, आर देयर एनी ट्रीज or plants which never have any flowers? Find out and write. क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते हैं? पता करके बताने हैं। तो यस, मनी प्लांट एंड पाइन ट्री। मनी प्लांट एंड पाइन ट्री, इस पे कभी भी फ्लावर नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट, वाई दिस, यह क्यों? फर्स्ट, हैव यू एवर सीन ए बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आप ऐसी बोर्ड देखे हैं कहीं जहाँ लिखी होती है डू नॉट प्लग फ्लावर? तो यस, आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ बोर्ड्स इन द गार्डन। इस तरह के बोर्ड्स हम लोग गार्डन में देखे जहाँ पर लिखी होती है फूल तोड़ना मना है। ओके, नेक्स्ट, डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, क्या बोर्ड लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तो नो, यूजुअली पीपल डू नॉट इफ दिस टाइप ऑफ बोर्ड इज देयर, यदि ऐसी टाइप की बोर्ड लगी होती है तो अधिकांश लोग नहीं तोड़ते हैं। वाई डू वी थिंक दे डू दिस, तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा क्यों करते हैं? तो सम पीपल ओबे द रूल्स वाइल सम डू नॉट, कुछ पीपल होते हैं जो कि फूल तोड़ लेते हैं बोर्ड लगने के बावजूद भी, क्योंकि कुछ लोग हैं, सम पीपल ओबे द रूल्स, कुछ लोग होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो करते हैं और कुछ पीपल होते हैं जो कि रूल को फॉलो नहीं करते हैं। शुड दे डू दिस, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लग्ड फ्लावर, अगर सब लोग ऐसा करने लगे और फूल को तोड़ने लगे तो क्या होगा? तो देयर वुड बी नो फ्लावर टू मेक द वर्ल्ड ऑफ गार्डन एंड पार्क्स ब्यूटीफुल, यदि ऐसा होगा तो सभी लोग यदि फूल तोड़ने लगे तो वहाँ पे एक भी फूल नहीं होगा और जो गार्डन और पार्क फूल की वजह से सुंदर दिखता है वो वैसा नहीं दिखेगा। ओके, लेट अस लुक क्लोजली। ओके, चलो पास से देखें। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर्स टू क्लास, जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाएंगे और ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करेंगे। रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स, डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स, याद रहे कि आपको गिरे हुए फ्लावर्स का यूज़ करना है, कलेक्ट करना है, पेड़ फ्लावर को तोड़ना नहीं है। मेक ग्रुप ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रंस एंड लुक एट द फ्लावर्स केयरफुली, आपको 2 या 3 बच्चों के समूह बनाने हैं और किसी एक फ्लावर को ध्यान देकर लिखने हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर्स, हम यहाँ रोज़ के बारे में बात करेंगे और रोज़ का कलर कैसा होता है? रेड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव, इसकी सेंट कैसी होती है? रोज़ की सेंट कैसी होती है? तो रोज़ की सेंट स्वीट होती है। ओके, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। ओके, नेक्स्ट,
What does it look like? A bell, a ball, a brush or anything else? आकार कैसी है? घंटी जैसी है, कटोरी जैसी है, ब्रश जैसी या कुछ और? तो it look like a cup. ए कप, इसकी जो आकृति दिख रही है वो एक कप की तरह दिख रही है. डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस? क्या ये फ्लावर गुच्छे में है? तो नो, रोज डू नॉट ग्रो इन बंचेस. नो, रोज डू नॉट ग्रो इन बंचेज. रोज बंचेज में, गुच्छे में नहीं खिलते हैं. हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? देयर आर मेनी पेटल्स. मेनी पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स होते हैं रोज में. ओके, पंखुड़ी. ऑल आर द पेटल्स ज्वाइन टुगेदर या सेपरेट? ऑल द पेटल्स आर सेपरेट. जितने भी पेटल्स होते हैं वे क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग रहते हैं. ओके. आउटसाइड द पेटल कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मेनी आर देयर? पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नजर आ रहा है? ये कितने हैं? यस, 4 या 5 पार्ट्स होते हैं. 4 और 5 जो कि पत्ती होती है उसकी. 5 parts. Okay. Inside the petal, in the middle of the flower, can you see some thin structure that its color? पंखुड़ियों के अंदर या बीच में कुछ पतली सी चीजें दिखाई दे रही. ये किस रंग की होती हैं? It is yellow in color. It is yellow in color. Okay. Next, when you touch these, do you find a powdery thing or your hand? उनको आप टच करते हो, जब आप उसको छूने से क्या कुछ पाउडर जैसे हाथ में लग रहा है? तो यस, वी कैन फील सम पाउडर थिंग. यस, वी कैन फील, हम लोग फील कर सकते हैं कि कुछ पाउडर की तरह लगते हैं हाथ में. ओके. ब्लूमिंग बर्ड. ब्लूमिंग बर्ड, निकलती कलियाँ, खिलती कलियाँ. वी मस्ट हैव सीन birds on the plants. If there are any flower bearing plant growing near your school or home, look carefully at their birds. तुमने कलियाँ भी देखी होगी. अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियों को भी देखो. First, what difference do you find between a flower और a bird? कली और फूल में क्या अंतर है? तो बर्ड इज स्मॉल एंड पॉइंटेड. बर्ड स्मॉल होता है, पॉइंटेड होता है. एंड फ्लावर इज लार्जेस्ट एंड स्प्रेड. और फ्लावर जो होता है वो लार्गर होता है, बड़ा होता है और फैला हुआ होता है. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक. किसी पौधे की कली और उसके फूल का चित्र बनाकर कॉपी में चित्र बनाने आपके अपने नोटबुक में. नेक्स्ट, कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल ए बर्ड टेक ए ब्लूम इनटू ए फ्लावर? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. किसी पौधे की कली और क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? चलो जानने की कोशिश करें. ओके. चूज ए बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन ए प्लांट and look at it every day. Write the names of the plant. किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज़ देखो. उस पौधे का नाम भी लिखो, जैसे कि रोज. Write the names of plant. रोज. ओके. रोज के कली को देखना है. When you first saw this bird, the date was. आपको देखना है कि एक तुमने कली देखी है तो उसकी डेट को लिखना है. और
नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू ए फ्लावर, द डेट इज़, और जब फूल बनी तो उसकी डेट भी लिखनी है। और हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम ए फ्लावर, और कली से फूल बनने में कितने दिन लगेंगे, तो 5 to 7 डेज। 5 to 7 डेज लगते हैं कली से फूल बनने में। ओके, नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स of different flowers. Ask your friends the name of different flowers that they have seen. How much time did it take their birds to become flower? अपने दोस्तों से पूछिए और उन्हें उन कौन से फूल देखे उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा उनसे पूछना है। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर लुक टू ड्राई, और तुम भी यह भी देख सकते हो कि वो फूल कितने दिनों में मुरझाया। ओके, नेक्स्ट, सो मेनी यूजेस, फूलों के बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटन, फ्लावर्स का यूज हम खाने में भी करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर इन आवर डेली लाइफ? डू यू नो डैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल? मेनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल। तुमने फूलों का कहाँ का इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो कि फूलों को खाने में भी यूज़ किया जाता है? बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। इन उत्तर प्रदेश, फिरोजा एंड नीलिमा इंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। इन केरल, यामिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर ए वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। और केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ास मेड ऑफ सजन फ्लावर। और महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सजन की फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। तो फूलों का यूज हम खाने में भी करते हैं, जैसे कि आपका हुआ कचनार का फूल, बनानास का फ्लावर और सजन का फ्लावर का यूज हम खाने में भी करते हैं और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट, आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, ए ग्रेवी डिश और ए चटनी? फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज्ड फॉर दिस। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सब्जी बनाई जाती है या उसकी सालन या उसकी ग्रेवी वाली सब्जी बनाई जाती है या चटनी बनाई जाती है? इसको पता करना है और फूलों के नाम को बताना है। फ्लावर एंड मेडिसिन, फ्लावर का यूज हम मेडिसिन के भी रूप में करते हैं। बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिसका हम यूज मेडिसिन में करते हैं। फ्लावर आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल, फ्लावर का यूज बहुत सी दवाइयों में भी करते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ 2 फ्लावर विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, किन्हीं 2 फूलों के नाम पता करो और जो दवाई में इस्तेमाल करते हैं, तो रोज एंड मोगरा। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस? इज इट यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट लस्सी और समथिंग एल्स? फाइंड आउट एंड टेल अदर। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ का इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और भी? पता करना और कक्षा में एक दूसरे को बताने हैं। कलर्स फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से कलर भी बनाए जाते हैं। कुछ फ्लावर का यूज हम कलर बनाने में भी करते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, चेनिया एक्सेट्रा। दिस कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्राई क्लॉथ। बहुत से फूल जैसे कि गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। तुम्हें ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनाए जाते हैं। तो रोज, मैरीगोल्ड, okay, are used to make color. Okay, next, can you think of a color of which there is no flower? क्या तुम ऐसी कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही नहीं होता? तो सिल्वर,
ग्रे एंड गोल्डन कलर की कोई फ्लावर नहीं होती है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर विच आर यूज टू मेक सेंट्स। ऐसे कुछ फ्लावर के नाम लिखने जिनमें तुम्हें लगता है कि इत्र बनाया जा सकता है। रोज, मोगरा, जैस्मीन आर यूज टू मेक सेंट। रोज, जैस्मीन, मोगरा का यूज हम सेंट को बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट, we may have heard of some of the granny's old recipe which use flowers. Here is recipe for which rose water is used. तुमने दादी माँ के कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। ग्रैनीज रेसिपी, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन। आपको इक्वल पार्ट में रोज गुलाब का जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाने हैं। फिल इन दिस ए बोतल, आपको एक बोतल में फिल करना है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और उसमें आपको कुछ लेमन के जूस के ड्रॉप्स को डालने हैं। एंड विंटर यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन, और विंटर सीजन में आप इस मिक्सचर का यूज अपनी स्किन पर कर सकते हैं। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, आपका स्किन फटेगा भी नहीं और सूखा भी नहीं रहेगा। हैव यू एक्सपीरियंस्ड द स्मेल ऑन ओपनिंग ए स्मॉल बोतल ऑफ इत्र। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है। डू यू नो इवन ए स्मॉल बोतल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ फ्लावर। क्या तुम जानते हो कि जो एक छोटी सी बोतल इत्र की जो होती है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स फूलों से बनती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस। इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर। और यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक से भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। थाउजेंड ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज्ड इन दिस वर्क। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अदर यूजेस, ओके, हैव यू एवर read or heard any songs about flower? Let us sing and song. क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? तो इस सॉन्ग को आपको गाने हैं। टॉक अबाउट, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सॉन्ग। क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता होगा? डू यू और एनीबॉडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स? Collect songs, poem, etc. on flowers, write them down and put them up in the classroom. फूलों के बारे में गीत, कविता आदि इकट्ठी करो, उनकी कागज पर लिखकर कक्षा में लगाओ। Are any special flower used on certain occasion by their elders? Make a list of different occasion and the flowers used at each. कुछ त्योहार अथवा अवसरों पर भी क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई खास तरह के फूल इस्तेमाल करते, पता करो और तालिका में भरो। ओके, त्योहार, फ्रेंडशिप डे में हम पिंक फ्लावर का यूज़ करते हैं। ओके, वर्शिप, पूजा में हम मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन का यूज़ करते हैं। ओके, मैरिज सेरेमनी में हम रोज़ एंड जैस्मिन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑफ कोर्स इफ देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फ्लावर, अवश्य हम फ्लावर का बहुत जगह पे यूज करते हैं। देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स आर grown in many places. Imagine field full of flower extending
for miles together. How beautiful. तो बहुत सारे फूलों को भी तो चाहिए, बहुत जगह फूलों की खेती होती है, मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत है, सोचो कितने सुंदर दिखते होंगे. Let us know some more. कुछ और जाने. Have you ever seen anyone selling flower anywhere? क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? If there are any flower seller nearby, ask them this question and write. आप किसी फूल बेचने वाले से इस फूल सेलर नियर बाय आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट, और उनसे आपको ये सवाल पूछो और उनसे लिखो. फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर दैट दे सेल, आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स. वे कौन कौन से फूल बेचते हैं, उनमें से 3 फूलों के नाम पूछकर लिखने हैं. रोज, जैस्मीन, मैरी गोल्ड. ओके. नेक्स्ट, वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम. वे ये फूल कहाँ से लाते हैं. डिड दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम गार्डन्स एंड हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे फूलों की खेती की जाती है और वहाँ पे फूलों की बहुत सारी फूल की खेती की जाती है. हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स. ओके. हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स का मतलब होता है जहाँ फूलों की खेती की जाती है और वहाँ से फूलों को सेल किया जाता है, फूलों को बेचा जाता है. ओके. वाई डू पीपुल बाई फ्लावर. लोग फूल क्यों खरीदते हैं. People buy flowers for decoration, worship and to gift them. या तो किसी को गिफ्ट देने के लिए, या तो पूजा करने के लिए, या तो घर को सजाने के लिए लोग फूल खरीदते हैं. In what form do flower sellers sell their flower? Look at this picture. Tick against those forms that we have seen. फ्लावर बेचने वाले जो होते हैं, फ्लावर सेलर होते हैं, वो फ्लावर्स को किस तरह से बेचते हैं, नीचे उन पर निशान लगाने हैं. ओके. फ्लावर स्ट्रेंड्स, फ्लावर स्ट्रेंड्स. ठीक है. फ्लावर्स की लड़ी बनाकर बेचते हैं, या तो लूज पेटल्स में भी फ्लावर को बेचते हैं. ओके. गार्लैंड, एंड नेक्स्ट बुके. ओके. बुके के रूप में भी फ्लावर सेलर फ्लावर को बेचते हैं. ओके. नेक्स्ट, एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन. क्या आप कोई और भी फॉर्म देखें फ्लावर सेलर को बेचते हुए. नेक्स्ट, सम flowers are used in different forms like rose and marigold are used in garlands and as loose petals too. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे कि रोज़ हुआ और मैरीगोल्ड है, उसका यूज़ हम गार्लैंड्स एंड लूज पेटल में भी करते हैं. फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स. अलग अलग रूपों में फूलों के दाम पता करो और लिखो. ऑन गार्लैंड ₹50. आपका जो गार्लैंड होता है जो कि फ्लावर की लड़ी टाइप होती है वो आपका 50 में आ सकता है. स्ट्रैंड, 1 स्ट्रैंड
आपकी एंड 1 फ्लावर 5 to 10 रुपीज़। और आपकी जो स्ट्रैंड होती है, बुके होती है, वो आपकी 50-5100 ऐसे आपकी आ सकती है। ओके। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और ए नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबॉडी फ्रॉम होम? क्या इन फूल बेचने वालों से गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है? तो जनरली दे लर्न टू मेक बुकेज और गार्लैंड ऑफ फ्लावर फ्रॉम देयर एल्डर्स। जनरली वे अपने एल्डर से फ्लावर्स और बुके बनाना, गार्लैंड और बुके बनाना सीखते हैं। Would they like the other member of their family to do this work? Why? क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के और कुछ भी यह काम करें? क्यों? तो yes, they would like the other members of their family to do this work because this work also provide good income. वे चाहेंगे कि उनकी फैमिली, दूसरी फैमिली भी ये करे क्योंकि उनसे उनको इनकम होता है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। चलो ये एक्टिविटी करना है यहाँ पे। यू कुड डू दिस इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 each। आप ग्रुप में भी इसको कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्री और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास। आपको गिरे हुए फूल या ट्री से या तो प्लांट से गिरे हुए फूल को लाने हैं। एंड स्प्रेड दिस फ्लावर्स नीटली बिटवीन द शीट ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। और आपको इसे, इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में ठीक से फैला के रख देना है। मेक श्योर दैट द फ्लावर्स डू नॉट टच एच अदर। और आपको देखते रहना है कि इसे कोई टच नहीं करे और इस परत के फूल इस तरह से रखना है कि एक दूसरे से चिपके नहीं। नाउ पुट ए हेवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, लीव इट प्लेस्ड 14 to 15 days at one place। अब इस अखबार को किसी बड़ी चीज़ से दबाकर इसे 10 या 15 दिन के लिए एक ही जगह पर रख दो। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालो और किसी पुरानी कॉपी या पुराने अखबार में चिपकाओ। वी कैन टेक ए यूज्ड नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस। इन फूलों को पन्नों पर अलग अलग तरीक़ों से भी चिपकाया जा सकता है। वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स। तुम इन सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बना सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको एक एक्टिविटी करना है। योर चैप्टर फिनिश्ड। होप यू लाइक इट। दैट्स इट। थैंक यू।